हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपका जॉब वाला भाई फिर से आपके सामने हाजिर है बहुत सारी न्यू जॉब वैकेंसी लेकर। दोस्तों, अगर आप भी कस्तूरबा गांधी रेजिडेंशियल स्कूल में काम करना चाहते हो तो वहां से अभी बहुत सारी वैकेंसीज आजकल आ रही है। मतलब हर दिन कुछ ना कुछ नई नोटिफिकेशन वहां से आती रहती है, क्योंकि अगर कोई जो टीचर है उसको कोई अच्छी जॉब लगती है तो उस पीरियड में उनको नई नोटिफिकेशन निकालनी ही पड़ती है। तो आज ही मतलब आज भी वैसी एक नोटिफिकेशन के बारे में हम बात करने वाले हैं, जिसके अंदर हम पूरा देखेंगे कि कौन अप्लाई कर सकता है कौन नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। बस शुरू करने से पहले आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अलग अलग सब्जेक्ट्स के ऊपर यहाँ पर वैकेंसी चल रही है। मैथमेटिक्स, हिंदी एवं संस्कृत के ऊपर, कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर वगैरह सिखाने के लिए, और इसके अलावा स्काउट गाइड और शारीरिक शिक्षा यानी कि एसएससी वगैरह होता है ना, उसके लिए। और लेखककार, मुख्य रसोइया, सहायक रसोइया, चपरासी, चौकीदार, ऐसे अलग अलग कक्षाओं के लिए, मतलब अलग अलग इसके लिए पोस्ट के ऊपर वैकेंसी चल रही है। शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर उसके आगे ही दी हुई है कि कौन से पोस्ट के लिए कितनी शैक्षणिक योग्यता चाहिए होगी। पीसीएम आपका सब्जेक्ट चाहिए होगा यहाँ पर पूर्णकालीन शिक्षिका के लिए। इसके अलावा अगर हम हिंदी के लिए देखें तो इसके लिए आपका हिंदी सब्जेक्ट होना चाहिए। आपका यहाँ पर बीए वगैरह होना, बीसीए वगैरह होना चाहिए, कंप्यूटर अगर आपको सिखाना है तो इस तरह से यहाँ पर क्वालिफिकेशन वगैरह ये सारी चीज़ें दी है। और अगर हम ये नीचे की पोस्ट वगैरह देखें तो यहाँ पर अगर आप सिर्फ 8वीं पास भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी इनके सामने ही है, 24,200 से सैलरी शुरू होती है, तो कम कम आते हुए 7,147 रुपए तक खत्म हो जाती है। और इसे अलग अलग कैटेगरी में इन्होंने मतलब डिवाइड करके ऑलरेडी रखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि आप कौन सी कैटेगरी से आते हो और कैसे यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। तो ये रही मतलब जॉब्स की बात, यहाँ पर कौन कौन से पोस्ट वगैरह खुली हुई है। अगर ये हम देखें तो ये कहाँ से आती है, तो ये आती है अलीगढ़ विभाग की तरफ, मतलब अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट की तरफ से, जिसके अंदर गंगीरी, अंतरौली, बिजौली और नगर क्षेत्र अलीगढ़, अकरबाद, चंडोस, गोंडा, जावा, खैर, लोधा एवं टप्पल में सेवा अनुबंध के आधार पर नियत मनोदय पर निम्नलिखित पदों पर महिला कर्मियों को आवश्यकता है। यानी कि यहाँ पर सिर्फ महिला ही मतलब सिर्फ फीमेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर कोई भी मेल कैंडिडेट दोस्तों अप्लाई नहीं कर सकते। अब थोड़ा सा नीचे चल के देखते हैं कि यहाँ पर हमें क्या करना है। जब आप यहाँ पर अप्लाई करोगे तो आपको अप्लाई, ये जो यहाँ पर तक कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी निकट ब्लॉक संधान केंद्र लोधा, बीमा नगर, यहाँ पर शोरूम के सामने वाली गली, सुतमिल चौराहा, अलीगढ़ 20 201, इस वाले के ऊपर आपको डॉक्यूमेंट वगैरह सेंड करने हैं। और कौन से डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं तो वो नीचे दिया गया है। 3 अक्टूबर से पहले आपको ये सेंड करना पड़ेगा, और जाहिर सी बात है समय कम बचा है तो आपको स्पीड पोस्ट ही करना पड़ेगा। ये बहुत पहले ही वैकेंसी शुरू हुई थी, और अभी मेरे हिसाब से शायद 10-12 दिन ही बचे हुए हैं। अब यहाँ पर और भी नीचे हमें कुछ यहाँ पर जानकारी मिल सकती है, तो थोड़ा सा हम नीचे चलते हैं। फिर से इन्होंने यही दिया हुआ है, मतलब एक यूजर के लिए है और एक उनको खुद के लिए है, तो फिर से वही जानकारी इन्होंने नीचे भी दोहराई है। और एक यहाँ पर चीज है कि मुख्य रसोइया, सहायक रसोइया, चपरासी हेतु शिक्षण शैक्षणिक योग्यता सिर्फ 8वीं क्लास है। अगर हम एज का क्राइटेरिया वगैरह यहाँ पर देखें तो 25 साल से लेकर 45 साल के बीच में जी मतलब जितनी भी महिलाएं हैं, जितने भी फीमेल कैंडिडेट्स है, वो सभी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब थोड़ा सा नीचे और चल के देखते हैं कि हमें और कोई जानकारी मिलती है कि यहाँ पर। हाँ, अगर हम सिलेक्शन का प्रोसेस वगैरह देखें तो उसके लिए चयन प्रक्रिया के अंदर आप लोग देख सकते हैं कि कुछ टेस्ट वगैरह आपकी यहाँ पर परीक्षा उपाधि का नाम तो कुछ यहाँ पर होगी, तो इसे आप देख लेना। अगर हम यहाँ पर और एक चीज है, रसोइया, सहायक रसोइया, चपरासी एवं चौकीदार के पदों के लिए चयन साक्षात्कार द्वारा किया जाएगा। बस इन्हीं पदों के लिए यहाँ पर इंटरव्यू वगैरह होगा। बाकी सब के मतलब सिर्फ डॉक्यूमेंट बेसिस के ऊपर ही यहाँ पर शॉर्टलिस्ट वगैरह किया जाएगा, कि मतलब आपका पिछला रिकॉर्ड वगैरह कैसा था, उस हिसाब से ही आपको यहाँ पर सिलेक्शन वगैरह होगा।
और एक बात यहाँ पर मैंने पढ़ते-पढ़ते देख ली कि यहाँ पर जिनकी भी सैलरी 15,000 से कम है, उनको यहाँ पर कुछ 12% कर्मचारी अंशदान तथा 13% नियोक्ता अंशदान की कटौती कर मनोदय भुगतान किया जाएगा। यानी कि उनको भी यहाँ पर ईपीएफ की सुविधा मिलने वाली है। और यहाँ पर जो ये टेम्परेरी बेसिस जॉब रहने वाला है 11 महीने और 29 दिन का, वैसे ये हर साल बढ़ता रहता है। ये आपको तुरंत नहीं निकालते, हर साल ये बढ़ता रहता है। आवश्यकता अनुसार रिक्तियों की संख्या घड़ियां बढ़ सकती है कि अगर उनको आवश्यकता कम की है तो ये संख्या जॉब की संख्या कम भी हो सकती है या फिर अचानक से वो लोग बढ़ा भी सकते हैं। ये पूरा का पूरा स्कूल के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बॉक्स यहाँ पर दिया है कि इच्छुक पत्राधिकारी अभ्यर्थी अपने आवेदन पर दिनांक 3 अक्टूबर 2024 को 5 बजे तक कार्यालय जिला बेसिक शिक्षण अधिकारी, जो कि मैंने ऊपर ही एड्रेस आपको भेजा है, मतलब बताया है, उस तक डाक करना है आपको। डाक मतलब कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट वगैरह हैं वहां तक आपको भेजने हैं स्पीड पोस्ट से। समस्त अंक पत्र यहाँ पर कौन कौन से भेजने हैं डॉक्यूमेंट, तो आवेदन पत्र के साथ अपनी 2 स्वप्रमाणित फोटो, समस्त शैक्षणिक अंक पत्र, प्रमाण पत्र, सामान्य निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, राज्य पत्रित अधिकारियों द्वारा निर्गत 2 चरित्र प्रमाण पत्र, आधार कार्ड एवं अन्य विशिष्ट प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छायाचित्र तथा अपने पता लिखे हुए 2 लिफाफे स्पीड पोस्ट अथवा रजिस्टर्ड पोस्ट के निर्धारित शुल्क के डाक टिकट लगे हुए अवश्य संलग्न करें। तो इस तरह से आपको इन्हें पोस्ट भेजना है। तो कुछ इस तरह से दोस्तों ये वैकेंसी है, जाइए यहाँ पर अप्लाई कीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ मैंने आपको जितनी भी चीज़ें बताई वो समझ में आ चुके होगी। कहीं पर दिक्कत आती है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं वहाँ पर आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक न्यू जॉब वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।